मुझे फरवरी में 1 महीने से बुखार आ रहा था। हाँ। तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने दवा दिया, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं हुआ। बाद में डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट निकालो सब, तो सब बुखार का रिपोर्ट निकाला तो भी कुछ फ़र्क नहीं हुआ। फिर देखा कि नॉर्मल आया रिपोर्ट सब। फिर गले का 5 रिपोर्ट निकालने को बोला, तो गले का भी निकाला तो गले का भी नॉर्मल आया रिपोर्ट। बाद में डॉक्टर ने बोला निमोनिया है, तो उसने बोला अभी आप कन्फ्यूज़ हो गए कि निमोनिया है। तो फिर वापस उसने बोला अभी आप सीटी स्कैन करवाओ, तो सीटी स्कैन करवाया तो उसमें आया बायोप्सी है करके। तो कोरोना का वजह से उसने बोला अभी हम नहीं कर सकेंगे। तो मुझे बहुत बुखार आ रहा था, लेकिन मेरा हस्बैंड सब लोग घर में परेशान हो गया था। और पूछा नरसी भाई से बात हुई, तो नरसी भाई ने बोला आप यज्ञ में आ जाओ, अभी हम लोग मैं सब कराएंगे आप लोगों को। तो मैं यज्ञ में जाती थी, 8 दिन से मैं जाती थी, तो मुझे थोड़ा थोड़ा फ़र्क होने लगा और प्राणायाम करने के बाद मुझे अच्छा लगने लगा। मैं कोई दवा नहीं लेती थी, मुझे बस यज्ञ से और प्राणायाम से अच्छा हो गया। और सांस अभी हाँ अच्छा एकदम बराबर हो गया श्वास। और जो लंग फाइब्रोसिस 4-5 किलो वजन भी कम हो गया। आप इनके हाँ उनका उन दौरान 4-5 किलो वजन कम हो गया था, खाना पीना नहीं चल रहा था, श्वास लेने में तकलीफ हो रही थी। ये लंग फाइब्रोसिस में ना छोटी छोटी गठाने हो जाती है फेफड़े के अंदर। अब उसको स्टीरॉयड देते हैं एलोपैथी में, और उससे फिर आंखें चली जाती हैं, हड्डियां खराब हो जाती हैं, डायबिटीज हो जाती है, और लंग फाइब्रोसिस ठीक नहीं होता किसी का। या तो हम योग से और वो गार्लिक लहसुन का, प्याज का, अदरक हल्दी का लेप लगा के प्राणायाम करा के औषधि के भी ठीक करते हैं, लेकिन इसको क्रिटिकल कंडीशन में आ गया तो यज्ञ भी साथ में किया तो कितने दिन में ठीक हो गया? कम से कम 15-20 दिन में तो उसको श्वास लेने में जो तकलीफ होती तो खत्म हो गई। प्राणायाम भी आराम से कर रही थी, आराम से धीरे धीरे उसको सब निमोनिया भी में सब क्योर हो गया। और अभी लेटेस्ट रिपोर्ट भी निकल के आया तो इसमें सब निमोनिया और जो सब जो लंग फाइब्रोसिस, हाँ वो सब धीरे धीरे नॉर्मल आ गया। सीटी स्कैन करवा के अभी लेटेस्ट रिपोर्ट तो पूरा लेटेस्ट रिपोर्ट लेके आए, इसके लिए भी विशेष अभिनंदन। हम कहते हैं ना बिना रिपोर्ट की चीजें पूरा। अब लंग का जो रिपोर्ट है सीटी स्कैन का, उसमें सब चीजें 100% नॉर्मल हैं। तो ये बड़ी चीज है। लंग फाइब्रोसिस, अस्थमा और बाकी एलर्जी, ये बहुत तरह की एलर्जीज होती हैं ना, ये तो बहुत जल्दी दूर होती हैं यज्ञ का। लेकिन ये धुआं वो खाली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इसके अंदर गूगल है, अलग अलग औषधियां हैं, उसका धूम्र है। तो ये औषधीय धूम्र होता है ऐसा। तो उसका तौर तरीका भी ठीक होना चाहिए। कभी पता लगा, मैंने देखा, मैं शुरू में बोलता था देखो भाई ये लक्कड़ फूक हवन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग संहिताएं लगाएंगे, 5 किलो घी डालेंगे, 5 टोपा, और फिर उसमें सामग्री भी वो औषधीय सामग्री होनी चाहिए। कुछ आड़ कबाड़ क्या होता था, ये जो लकड़ी काटते हैं ना जहां पर, वो बुरादा ला करके और उसमें एसेंस मिला करके पैकेट करके भर दिया, ये हवन सामग्री। ऐसे हवन के साथ भी बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ तो हो नहीं तरीके से हवन किया। कहां से हो तुम लोग? घाटकोपर मुंबई। घाटकोपर मुंबई थे। तो अब बहन बहुत प्रसन्न है। क्या नाम है? शिल्पा। हाँ, शिल्पा का नया शिल्प हो गया चलो बहुत आशीर्वाद शिल्पा। और हवन करने से हमारा घर का, मेरी 2 लड़की है, उनको भी, एक लड़की को पूरा साल सर्दी रहती थी तो उससे उसका सर्दी भी खत्म हो गया। दूसरी लड़की को साइनस रहती थी, तो हवन में न बैठते हुए होते हुए भी घर का वातावरण जो हवन में ये होता है उसमें उसको ये सब क्योर हो गया। ये लो, घर की एलर्जी, बहुत बीमारियां घर में लेकर के घूमते रहते हैं। किसी को साइनस की एलर्जी है, किसी को स्किन की एलर्जी है, किसी को खाने पीने की चीज़ों की एलर्जी है, किसी को हाँ पेट में खाने पीने की चीज़ों की, बहुत चीज़ों की, किसी को ग्लूटेन से एलर्जी है, किसी को दही से एलर्जी है, किसी को घी से एलर्जी है, अलग अलग चीज़ों के खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी, स्किन की एलर्जी, ब्रोंकल एलर्जी। एलर्जी का कोई इलाज नहीं है पूरी वर्ल्ड में। एलर्जी का इलाज है यज्ञ के साथ योग करोगे तो कोई एलर्जी नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है, इसके घर में तो अनुभव है। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश जेठवा। राजेश जेठवा। ये तो राजेश जेठवा तो एकदम राजा हो गया चलो खूब आशीर्वाद।